क्या आपने कभी ज्वार के आटे का केक खाया है? अगर नहीं तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस केक में ना हम कोई भी रिफाइन वाली कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्वार के आटे का गुड़ के साथ और देसी घी के साथ इस केक को हम बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए बनाना शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे हाफ़ कप गुड़ का पाउडर। ठीक है? तो यहाँ पे आप हाफ़ कप गुड़ को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। और इसके बाद यहाँ पे इस पे हम डाल देंगे 1/4 कप, मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है और ये घर का देसी घी बना हुआ है। और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप गरम दूध, मतलब उतना गर्म नहीं है, हल्का सा लुकवार्म दूध चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है ना, गुड़ को मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए हल्का सा तो लुकवार्म चाहिए, तभी हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होगा। तो बस इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे और हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप कोई गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा ना, उसको एक बार छान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गुड़ में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे केक में नहीं जाने चाहिए। बट मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने इसको नहीं छाना है। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था गुड़ और दूध का मिक्सचर, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था वनीला एसेंस। तो मैंने हाफ टी स्पून वनीला एसेंस यूज़ किया है। अगर आप इसे चाहो तो यहाँ पे आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और उसको हम साइड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस वाले टिन में ना हम अपने केक को बेक करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास क्या होता है ना कि केक टिन नहीं होता है। तो आज मैंने भी केक टिन का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक डब्बा है और ये भी एक टिन का ही डब्बा है। तो मैंने इसमें ही अच्छे से ऑयल वगैरह लगा लिया था और इसको मैंने ज्वार के आटे के साथ ही इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसको भी रखेंगे साइड में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कुछ एक चीज़ें ली हैं, जैसे कि टूटी फूटी हो गई, कुछ काजू बादाम और जो हमारे चोको चिप्स होते हैं ना वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मैंने 2-2 टेबल स्पून लिया है और इसको भी हम तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा ज्वार का आटा ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये चारों तरफ आटे से कोट हो जाएगा। तो जो भी हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे ना अपने बैटर में, तो वो जाके तले में नहीं बैठेगा और काफ़ी इवनली चारों तरफ बैटर के अंदर में स्प्रेड हो जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आएगा। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। अब जो हमारा ये गुड़ का मिक्सचर है ना, इसमें हम डाल देंगे 1 कप प्लस 1/4 कप। ठीक है? तो टोटल यहाँ पे 1 कप प्लस हमने 1/4 कप ज्वार का आटा ही यूज़ किया है। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है एंड हाफ टीस्पून हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है। और हाँ, अभी इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बट एक चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि इसमें गेहूँ का आटा भी यूज़ करना तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि टोटली गेहूँ के आटे से बनाना तो आप टोटल गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे प्रॉपर हेल्दी वर्जन ही रख रही हूँ, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं यूज़ किया है जो रिफाइनली हो। तो बस यहाँ पे आप अगर आटा यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करिएगा ना कि मतलब 1 कप आप डाल दीजिएगा ज्वार का आटा और 1/4 कप आप डाल दीजिएगा गेहूं का आटा, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं किस तरीके से करना है आपको। अब हमें अपने बैटर को बना के तैयार करना है। तो अब ये बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो स्टार्टिंग में मैंने जो हाफ कप दूध यूज़ किया था ना, वो मैंने हल्का सा लुक वार्म दूध यूज़ किया था। और यहाँ पे अब मैं जो हाफ कप दूध यूज़ करने वाली हूँ ना इस बैटर में, वो मेरा रूम टेम्परेचर का दूध है। तो कोई भी चीज़ें आपको अपने बेकिंग में जब भी यूज़ करना है ना, तो कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडा भी यूज़ नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी यूज़ नहीं करना है। वैसे तो हम इसमें सिर्फ दूध ही जो होता है वही गर्म या ठंडा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज़ें ना ही गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ करना है। दूध वगैरह यूज़ करना है तो वो हल्का सा लुकवार्म चलता है, बट उतना नहीं। तो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे मैंने सभी दूध को जो यहाँ पे मिक्स कर लिया है और यहाँ पे भी टोटल हाफ कप मेरा दूध जो है वो लग गया था। तो हाफ कप मैंने अभी यूज़ किया है, हाफ कप मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। तो टोटल जो है यहाँ पे 1 कप हमारा दूध जो है वो यहाँ पे लग गया था। बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा हमने इसमें ऑलरेडी डाल रखा है। तो फटाफट से अपने मिक्सचर को मिक्स करेंगे और इसको हम अपने टिन में डाल के तैयार करेंगे और बेकिंग पे लगाएंगे। तो इसमें अब हमने बैटर को तो बना ही लिया है। जो भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे इन सभी को मैं अपने केक के बैटर में डाल दूंगी। तो कम ज़्यादा जितना आपको अपने बैटर में डालना है अपना बैटर में डालिए, और बाकी के बचे हुए चीज़ों को आप डेकोरेशन पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इस केक को हम बिना अवन का भी बना रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट पे लगा दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो आप चाहो तो किसी भी कढ़ाई, तपेली, पतीले
या तवे पे भी बना सकते हो, या अगर आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो, ओटीजी यूज़ कर रहे हो, तो जिस भी चीज़ में अपने केक को बेक करने वाले हो ना, उसको आप प्रीहीट पे लगा दीजिएगा। और यहाँ पे सभी बैटर को हमने डाल दिया है अपने टिन में, और हल्का सा इसको हम टैप कर देंगे। और बाकी का जो बचा हुआ जो भी यहाँ पे था ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह का मिक्सचर, तो इसको हम अपने केक टिन में अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हमने तैयार कर लिया है, अब चलते हैं अपने इसको बेक करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में भी देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं रखा है, कोई नमक कोई रेत का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक वायर स्टैंड रखा है। और इसको हम अच्छे से रख देंगे बिल्कुल सेंटर में। कढ़ाई को भी गैस के ऊपर आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है, और अपने टिन को भी बिल्कुल सेंटर पे रखना है। तो 35 से 45 मिनट के अंदर में आपका केक बन के तैयार हो जाएगा। तो 35 मिनट के बाद एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका केक बेक हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी ना 35 मिनट के बाद एक बार चेक किया था, तो मेरा केक उतने अच्छे से बेक नहीं हुआ था, तो मैंने 10 मिनट के लिए और बेक कर लिया था। तो टोटल 45 मिनट में मेरा जो ये केक बन के तैयार हो गया है। आपको मैं यहाँ पे चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सेंटर में डाल के अपने टूथपिक को चेक करना है, या कोई भी आप चाकू वगैरह से भी चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लीन आई है, टूथपिक में कुछ भी ऐसा बैटर नहीं लगा है, जिसका मतलब है कि हमारा केक बन के तैयार हो गया है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसको बस काफ़ी सावधानी से इसको निकालेंगे कढ़ाई से। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम अभी डिमोल्ड नहीं करने वाले हैं। थोड़ी देर इसको रख देंगे, और इसको मतलब कि थोड़ा सा जो टीन है ना अच्छे से हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद ही इसको डिमोल्ड करना है आपको। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ें मैं है ना आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस केक को ना मैं डिमोल्ड करके आप सबको नहीं दिखाने वाली हूँ। बट हाँ, जहाँ तक की रही इस केक की टेस्ट की बात, इसका टेक्सचर की बात, तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस केक के ऊपर ना कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। प्लस इसके ऊपर जो भी हमने चीज़ें यूज़ की है ना, वो सारी की सारी कुछ भी चीज़ें तले में जाके नहीं बैठी हैं, बिल्कुल ऊपर में है। और इसमें कोई भी हमारा जो केक है ना बिल्कुल सिंक वगैरह नहीं हुआ है, और कलर भी बेक करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। और हाँ, मैं इसको आपको डिमोल्ड करके इसलिए नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस केक को ना मैं थोड़ा-सा गिफ्टिंग पे देने वाली हूँ। तो जिनको मैं ये देने वाली हूँ, वो थोड़े से डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो उन्होंने मेरा आटा केक का खाया हुआ है। आटा केक जो मैंने कई बार बनाया, तो उनको मैंने खिलाया भी है। बट उनका था कि हमने ज्वार के आटे से रोटियाँ तो काफ़ी खाई हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट आप एक बार केक बना के भी दिखाइए। तो इसलिए मैंने उनको ये केक बना के एज़ ए गिफ्ट के तौर पे दिया था, क्योंकि वो एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ये देख सकते हो कि इसका ये जो डब्बा है ना, इसका लिड भी आता है। तो इस तरीके से इसको ढक करके आप आसानी से किसी को भी एज ए गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो। और हाँ, इस ज्वार के आटे से ना अगर अब तक आपने केक नहीं बनाया है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर हेल्दी चाहते हैं आप केक, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा और टेस्ट में इसका और इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर भी ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट टी टाइम की कौन सी रेसिपी आप देखना चाहेंगे, ये प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।